Good morning students, class 6. Today we will start our first book, textbook Honey Skull. In this book, first chapter is Who Did Patrick's Homework? Let's start. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? मीन्स आपको होमवर्क करना पसंद है। अगर आप होमवर्क अपना करते हो तो क्या आप अपने आप से करते हो या किसी की हेल्प लेते हो, और किस टाइप का आप जो होमवर्क करते हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी भी अपना जो है होमवर्क नहीं करता था। ही सेड टू बोरिंग, वो ये कहता है कि बहुत ही जो है बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह जो है होमवर्क करने की बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम, निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम खेलना पसंद करता है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे कहते हैं पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप। एंड इट इज ट्रू, और यही सच है। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, मतलब कि वो कई बार ऐसे फील करता है कि उसे जैसे कुछ भी नहीं आता। बट वट कुड ही डू, पर वो क्या करे। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जो है सीख सकता है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो पेट कैट है वो एक छोटी डोल से खेल रही है। He grabbed it away, और उसने उससे grabbed means छीन लिया, उसे छीन लिया। To his surprise it wasn't a doll, और वो उसको देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ उसे कि वो डोल नहीं थी at all, but a man of tiniest size. Tiniest size means सबसे छोटे से छोटे साइज का जो है एक वो मैन था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. वो जो टीनियर साइज पर्सन था उसने जो है लिटिल वुलन शर्ट पहनी हुई थी और ओल्ड फैशन की ब्रीचेस मीन्स पैंट पहनी हुई थी एंड हाई टोल हैट मच लाइक अ विच, जैसे जादूगर पहनते उस टाइप की उसने जो है लंबी सी एक हैट पहनी हुई थी। ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। उसने जो है ही येल्ड मीन्स उसने प्रेयर की, उससे जो है काइंडनेस के लिए उसने उसे बोला सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे इस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारा कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस टू यू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी जैसे होमवर्क ना कर पाना, तो उन सब प्रॉब्लम्स के जो है यहाँ पे उसके पास आंसर्स थे। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तब पैट्रिक उसे कहता है कि ओनली इफ केवल एक ही शर्त पे मैं तुम्हें जो है ये तुम्हारा काम कर सकता हूँ। ऑल ऑफ हिज ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेशन के एंड तक अगर तुम मेरा होमवर्क करना करोगे तो मैं जो है आपको इससे बचा सकता हूँ। दैट्स 35 डेज, और सेशन जो है कंप्लीट होने में सिर्फ 35 डेज रहते हैं। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड एवर गेट A+, अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो मैं जो है A+, मतलब कि अच्छा ग्रेड, अच्छे मार्क्स जो है गेट कर सकता हूँ। द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर,
अब जो लिटिल मैन है, जो टीनेज साइज का जो मैन था, व्रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ, तो उसका फेस जो है जैसे कि हम जो क्लोथ होता है जिससे हम अपने यूटेंसिल साफ करते हैं, तो उस जैसा जो है वो व्रिंकल झुर्रियां से मतलब ऐसे फेस करके कहता है थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे उसके ऊपर किसी ने हथौड़ा फेंक दिया हो। ही किक्ड हिज लेग, और वह अपनी लेग को जो है मतलब ग्राउंड पे ऐसे पटकता है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड, और वह अपने जो है मतलब मुट्ठी को बंद करता है। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड प्रेस हिज लिप्स, और वह जो है जैसे अपने फेस से एक्सप्रेशंस बनाता है गुस्से वाले, और जो है अपने लिप्स को दबाता है। ओ आई एम क्रस्ड, ओ मैं कहाँ जो है जैसे कि फंस गया। बट आई विल डू इट, पर मैं ये करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने जो है उस पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच मीन्स अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, मीन्स एक उसके सामने एक स्मॉल प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आ गई थी? एक्सेप्ट देयर वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम जो है क्या थी? द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्योंकि एल्फ को ये नहीं पता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद चाहिए। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और अब वो हर मतलब कोई भी होमवर्क करना स्टार्ट करता तो कहता हेल्प मी। एंड पैट्रिक को जो उसका जो अपना वर्क करवाने के लिए उसकी हेल्प करनी पड़ती किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे जो है इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अब जब पैट्रिक जो है उसका होमवर्क रीड कर रहा था तो उसने जो है बीच में उसे बोला कि ये जो है क्या वर्ड है, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब वो ये कहता है इतना ही नहीं कि मुझे डिक्शनरी ला के दो और उसमें मुझे इस वर्ड का मीनिंग देखकर बताओ। साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, हर एक वर्ड की जो है मुझे उसका जो है मीनिंग बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब वो मैथ्स पे आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, यहाँ जो है पैट्रिक आउट ऑफ लक मीन्स उसकी किस्मत खराब थी। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, कैसे कि भी मान लो जब मैथ्स की टर्न आई तो वहां जो है पैट्रिक का लक बैड कैसे हुआ, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि टाइम्स टेबल्स मतलब टेबल्स क्या होती हैं। द एल्फ श्रिंक्ड गेव अ शॉर्ट हाइप, मतलब कि वो क्राई करता है कि वो ये क्या है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, और हम एल्फ जो है इस तरह का कोई भी वर्क नहीं करता, मतलब हमें इस तरह की टेबल्स की हमें नीड नहीं होती। एंड एडिशन द सब्सट्रैक्शन, क्या होता है इसके अंदर? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये जो है जोड़ करना, जो है माइनस करना या फिर डिवीजन करना, तो ये सब जो है हमारे लिए इनका कोई यूज नहीं है। हियर सिट डाउन, बैठो यहाँ पे, बिसाइड मी, मेरे साइड में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे जो है गाइड करते रहो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को जो है हिस्ट्री के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए हिस्ट्री जो एक मिस्ट्री रहस्य बनकर रह गया कि भी ये है क्या। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी टू शाउटर, और इसलिए जो लिटिल एल्फ है वो शाउटिंग करने के लिए जो है तैयार रहता है। जस्ट गोट लाउडर, और वो धीरे धीरे मतलब उसकी आवाज और तेज होती चली जाती है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ और मुझे जो है बुक्स की नीड है। मोर एंड मोर बुक्स,
एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी जो है उनको रीडिंग मतलब रीड करने मेरी हेल्प भी करोगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। इन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मेन तो जो है जो ये फैक्ट था जो रहस्य था, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन जो है लिटिल जो एल्फ है वो एक नैग मीन्स होता है मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम अपनी सामने लेके आता ही रहता है, हर बात पे उसकी जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती हैं। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और इस तरह से वो जो है मतलब कि बिल्कुल थक चुका था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, उसे जो है रात तक जागना पड़ रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने कभी अपने आप को इतना थका हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, जब वो स्कूल जाता था तो मतलब उसकी आईज, जब उसको देर रात तक जागना होता था तो उसकी आईज में जो है मतलब नींद वाली आईज हो गई थी, उसकी आंखों में जो है थोड़ी स्वेलिंग टाइप का हो गया था कि जैसे बहुत ज्यादा थकावट हो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, लास्ट में जो है अंत में क्या होता है कि लास्ट डे आ जाता है स्कूल का। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ जो है अब जाने के लिए फ्री हो जाएगा, क्योंकि उससे कंडीशन क्या थी, उसने प्रॉमिस क्या किया था कि वो इस सेशन के एंड तक उसका काम करेगा, और आज वो दिन जो है एट लास्ट फाइनल जो है डे आ गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब उसके लिए और कोई ज्यादा काम नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो धीरे से जो है पिछले दरवाजे से निकल जाता है, मतलब चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक का जो है A+ आया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वो उनको भी बड़ा सरप्राइज हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स भी जो है मतलब उसे खुश थे और उसकी प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उनको हैरानी थी, वो सरप्राइज थे कि ये सब कैसे हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो जो है एक मॉडल किड, दूसरों के लिए भी एक जो है रोल मॉडल बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम भी खुद साफ करता। डिड हिज क्वायर्स, और वो अपने जो है जितने भी काम थे वो खुद करता। वॉज चीयरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब उसने जो है उसका जो है बिहेवियर ही चेंज हो गया था, वो हमेशा खुश रहता, कभी भी ऐसे रूड नहीं होता था, और मतलब अपने सारे वर्क भी खुद से ही करना उसने स्टार्ट कर दिया था। यू सी इन द एंड, आपने देखा कि एंड में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब आप क्या सोच रहे हो लास्ट में कि ये जो होमवर्क था मतलब ये सब वो सब मतलब कि उसको A+ मिला क्लास में, तो ये सब जो है उस टाइनी मैन की वजह से मिला। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं तुम्हारे साथ एक जो सीक्रेट है वो शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो मेरे और तुम्हारे बीच में ही है। इट वॉजेंट द लिटिल एल्फ, ये जो है लिटिल एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, मतलब कि इसमें जितना भी वर्क किया, जो भी मेहनत की थी A+ गोट करने में, तो वो सब जो है किसकी मेहनत थी, पैट्रिक की मेहनत थी, क्योंकि वो देर रात तक जाग कर उसको बुक रीडिंग करके सुनाता, उसके जो भी मान लो जहाँ भी प्रॉब्लम होती होमवर्क करने में तो वो सब वर्ड मीनिंग्स वगैरह देख के उसको सब कुछ बता रहा था। मीन्स मेहनत खुद जो है पैट्रिक कर रहा था, बट उसका जो बीच में जो मीडिएटर था मतलब कि जो एल्फ मैन था, टाइनी मैन था, वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था कि वर्क कैसे करना है, और सारा वर्क किया किसने था, पैट्रिक ने खुद से किया था। तो ये उसकी मेहनत के बेस पे ही जो है उसको A+ मिला था। ओके बेटा, थैंक यू। रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड राइट द वर्ड मीनिंग in your fair notebook. Okay beta, thank you.